माँ मुझे पैसे चाहिए, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, कहीं से भी ला कर दे, ये तेरा काम है। 20 साल का रोहन माथे पर बल डाले चीख चीख कर अपनी माँ से कह रहा था। माँ जो चारपाई पर सर पकड़े बैठी थी, बेटे के चिल्लाने से तंग आकर बोली, अरे बेटा, तेरा बाप जमींदार तो है नहीं, दफ्तर में चपरासी ही तो है, कुछ तो ख्याल कर ले। और ये 50,000 रुपयों का तूने करना क्या है? माँ 1000 दफा तो बता चुका हूँ कि मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो मत जा, तुझे किसने कहा था कि इतने बड़े लोगों से दोस्तियां पाल, चल जाकर सो जा। मुझे मजबूर ना कर कि मैं इसी वक्त तेरे पिताजी को फोन खड़का दूं। रोहन ने भी गुस्से में जवाब दिया, मुझे रहना ही नहीं ऐसे घर में जहां पाई पाई के लिए तड़पना पड़ता है। ये कहते ही वो एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और माँ बस अरे अरे करती रह गई। छोड़ दे माँ, क्यों अपना दिल जलाती है? कुछ घंटे बाहर रहेगा तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। ये रोहन की बड़ी बहन सीमा बोली, सच ही कहा है किसी ने, औलाद भी एक आजमाइश है। ये कहकर वो बोझल कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रोहन गली से निकलकर मेन रोड पर आ चुका था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। रात के 11 बजे का वक्त था। दिसंबर के महीने की ताबड़तोड़ सर्दी अपने जोबन पर थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही दुबके हुए थे। धुंध होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहन ने सोचा कि अभी एक दोस्त के यहाँ रात गुजार लेता हूँ, घर वापस कल जाऊंगा, होने दो माँ को परेशान, और तब तक माँ भी पैसों का इंतजाम कर चुकी होगी। वो अपने दिमाग में ये प्लान बना ही रहा था कि अचानक एक खटारा सी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, जो शक्ल से अल्टो लग रही थी। रोहन ने सुकून का सांस लिया कि चलो अच्छा है, वरना इस सर्दी में दोस्त के घर तक जाते जाते हालत खराब हो जानी थी। फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर आगे बैठने ही लगा था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोहन एक लम्हे को रुका और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को पता बताया और अपने हाथ रगड़ने लगा। काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब उसके दोस्त का घर ना आया तो वो सोच में पड़ गया। तभी ड्राइवर से बोला, ओ भाई साहब, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने ड्राइवर को देखते हुए पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया, बस नाक की सीध देखता हुआ वो गाड़ी चला रहा था। रोहन ने उसे हैरत भरी आंखों से देखा। उस आदमी ने अभी भी मास्क पहन रखा था। रोहन दिल ही दिल में हंसा और सोचने लगा, अब ऐसा भी क्या डरना कोरोना से कि अकेले में भी मास्क पहना हुआ है, जैसे कोरोना इसी के पीछे लगा है ना। रोहन उन लोगों में से था जिसने अभी तक कोरोना को सिर्फ एक ड्रामा ही समझ रखा था। रात के इस पहर ड्राइवर को मास्क पहने देखकर उसे हंसी आ गई। अब की बार रोहन ने उसका कांधा हिलाया, अरे भाई, बहरे हो या गूंगे हो, कम से कम ना या हाँ में ही जवाब दे दो। लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए निकले। और ये मैंने तुमसे पाकिस्तान जाने को थोड़ी कहा है, जो अभी तक नहीं पहुँचे। एक तो धुंध के कारण ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। रोहन माथे पर बल डाले अपने मुंहफट अंदाज में बोले जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर रोहन को देखा और रोहन तो जैसे उसे देखकर फाकता ही रह गया। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल काली थी, न आंखों के अंदर वो सफेदी नजर आ रही थी और न ही पुतलियों का पता चल रहा था। कुछ देर ड्राइवर रोहन को देखता रहा और फिर अपना मास्क नीचे कर दिया, जबकि रोहन की खौफ के मारे धड़कन तेज हो गई। उस आदमी के दांत लंबे लंबे थे जो मुंह से बाहर निकले हुए थे और सारा मुंह खून से गंदा हो रहा था। अब की बार वो मुस्कुराया और रोहन से कहने लगा, स्वागत है मेरे नए शिकार। एक अजीब भारी सी आवाज थी उसकी। रोहन ने ये मंजर देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर कुछ भी सोचे समझे बगैर दरवाजा खोल के चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और सड़क से होता हुआ पेड़ों के बीच जा गिरा। उसके चेहरे पर काफी खरोंच भी आ गई थी, मगर वो उनकी परवाह किए बगैर अंधाधुंध भागने लगा। मगर वो नहीं जानता था कि आज उसका कितनी बलाओं से सामना पड़ने वाला है। थोड़ी दूर जाकर वो रुका और घुटनों के बल झुककर चैन की सांस लेने लगा। इस सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें चमक रही थी। कुछ देर यूं ही खड़ा इधर उधर का जायजा लेता रहा। उसे खबर ही ना हुई कि कब भागते भागते वो घने जंगल के अंदर आ गया। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन को अपने से कुछ दूर थोड़ी सी रोशनी नजर आई। सोच में पड़ गया
कि इस वीराने में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर सोचा कि हो सकता है कि वहाँ कोई आदमी हो, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी सताया हुआ था। खूब सोच विचार के बाद फैसला ये किया कि चलकर देखता हूँ, हो सकता है कि कुछ मदद ही मिल जाए। फिर हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचा तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि वो रोशनी एक झोपड़ी से आ रही थी। ये इतनी सुनसान जगह पर झोपड़ी क्या कर रही है? रोहन कुछ देर ताज्जुब करते हुए खड़ा रहा और फिर झोपड़ी के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। कुछ सेकंड के बाद दरवाजा खुला, लेकिन सामने का मंजर देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वाली एक निहायत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कहा, जी कहिए, क्या बात है? मुझे प्यास लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो आपका एहसानमंद रहूंगा। रोहन ने दबी दबी सी हालत में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, कुछ देर आराम भी कर लेना, काफी थके हुए लग रहे हैं आप। वो लड़की फिर मुस्कुराहट के साथ बोली। इसलिए उस लड़की के एक बार कहने पर ही अंदर चला गया। मगर रोहन ने सबसे पहले झोपड़ी का जायजा लिया। कंदील पर 2 लालटेन जल रही थी, जिसकी बदौलत झोपड़ी काफी रोशन थी। एक तरफ चारपाई पड़ी थी और साथ ही लकड़ी का एक छोटा स्टूल और एक मेज थी। झोपड़ी के एक कोने में चूल्हा रखा हुआ था, जिसके ऊपर हांडियां पड़ी थी और ऊपर दीवार पर ताक बना हुआ था। वो लड़की एक स्टील का डोल थामे रोहन के पास आई। लो, ये शरबत पी लो, तब तक तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम्हें भूख भी लगी हुई होगी। रोहन ने हाथ में डोल थामते हुए पूछा कि क्या तुम यहाँ इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़की ने कहा कि बहुत लंबी दास्तान है, पहले मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर सब बातें करेंगे। इतना सुनकर रोहन ने डोल की तरफ देखा, जिसमें सुर्ख लाल रंग का पानी था, और फिर छोटे छोटे घूंट भरने लगा। लेकिन उस शरबत का जायका कुछ अजीब सा लगा। कुछ ही देर में वो लड़की एक प्लेट और जग उठा कर लाई और रोहन के सामने मेज पर रख दी और खुद झोपड़ी की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। रोहन ने उस लड़की को खूब गौर से देखा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की थी, जिसके काले रेशमी बाल कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। मगर ये क्या, रोहन को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने 1-2 बार अपनी पलकें झपकी, मगर वो मंजर ना बदला। ये उसकी नजर का धोखा नहीं था, बल्कि सच में उस लड़की के पैर उल्टे थे। रोहन ने घबराकर नजरों को बदला और सब्जी की प्लेट की तरफ देखने लगा, मगर वो ये देखते ही दंग रह गया कि उस सब्जी में इंसान की उंगली का एक नाखून वाला हिस्सा पड़ा था। उसे उबकाई आई और एक झटके से उठा, जिसकी वजह से प्लेट दूर जा गिरी। तभी उस लड़की ने मुड़कर रोहन को देखा और फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। फिर धीरे धीरे से रोहन की तरफ कदम बढ़ाने लगी। रोहन ने देखा कि उस लड़की का रूप आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। अब ना तो वो खूबसूरत मुस्कुराहट रही और ना ही वो गोरा रंग। लड़की के नाखून लंबे हो गए, आंखों की जगह अजीब से काले गड्ढे नजर आने लगे, गाल इस तरह चिपक गए जैसे वहाँ सिर्फ हड्डियां ही हैं, और खूबसूरती ने भयानक रूप बदल लिया। वो मुंह खोले रोहन की तरफ बढ़ रही थी, जिससे उसके काले काले टूटे फूटे दांत नजर आने लगे। स्वागत हो मेरे नए शिकार, वो आगे बढ़ते हुए बोली। रोहन के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी। वो चुड़ैल उसके करीब पहुंच चुकी थी और अपने हाथ रोहन की तरफ बढ़ा रही थी। मगर उस वक्त रोहन के दिमाग ने काम किया और उसने उस बला को जोर से धक्का दिया और दरवाजे की तरफ लपका। झोपड़ी से बाहर निकलकर वो फिर भागने लगा और साथ ही उसे झोपड़ी से एक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि रोहन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, नहीं तो उसके कानों के पर्दे ही फट जाते। वो यूं ही भागता जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक चुका था। कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँचेगा। वो अभी भी उन घने पेड़ों में फंसा हुआ था। उसे हैरत हो रही थी कि इस शहर में तो कोई इस तरह का जंगल है ही नहीं, फिर ये क्या माजरा है? आखिर कौन सी भूल भुलैया है ये सोचकर रोहन पागल हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और रोना भी कि वो क्यों इस बेबस रात में बाहर निकला। मगर होनी को कौन टाल सकता है? वैसे तो चांदनी रात थी, लेकिन बादल और चारों तरफ धुंध होने के कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से रोहन आंखें फाड़ फाड़ कर ही रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था।
अब तक तो अंधाधुंध भागता रहा, मगर अब उसे सही रास्ता तलाश करना था। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में मोबाइल है। उसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। फिर परेशान होकर टॉर्च ऑन कर ली और सड़क की तरफ निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगा। ये तो शुक्र है कि वो एक मजबूत लड़का था, लेकिन फिर भी इस खौफनाक रात ने उसके भी होश उड़ा रखे थे। वो हैरान था कि आजकल के जमाने में भी ये सब चीजें मौजूद हैं। अपनी सोचों में गुम वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पेड़ के पास खड़े एक गधे पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ा था। अब इस बेचारे गधे को कौन पागल इतनी ठंड में यहाँ छोड़कर चला गया? चलो करीब जाकर देखता हूँ, क्या पता इसका मालिक यही कहीं हो। दबे पांव रोहन उस गधे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने उस पर टॉर्च लगाई और फिर उसे एक और हैरत का झटका लगा। वो गहरे नीले रंग का गधा था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। रात के इस पहर ये गधा यहाँ और इतना गहरा नीला रंग। वो अपनी उन्हीं सोचों में गुम था। सोचते सोचते उसकी नजर उसके कानों पर पड़ी। वो खौफ से डरकर कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि उस नीले गधे के कान लंबे लंबे और नीचे की तरफ लटके हुए थे। रोहन तुरंत समझ गया कि ये दुनियावी गधा नहीं है। चुपचाप वहां से निकलने की सोचने लगा, लेकिन फिर तुरंत ही उसे वो चीख दोबारा सुनाई दी, जो कि उसी चुड़ैल की थी। और दूसरी तरफ से वो आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके लंबे लंबे नुकीले दांत दूर से ही चमक रहे थे। और फिर वो अपनी भद्दी सी फटी फटी आवाज में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं लाया हूँ इसे यहाँ तक, तुम दोनों इसे छूने की हिम्मत भी ना करना। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई कहीं से आई और उस आदमी पर झपट पड़ी। वो दोनों आपस में लड़ने लगे, जबकि वो गधा अपनी उसी हालत में मौजूद था। ये एक ऐसी मखलूक है जो अलग अलग रूप धारण करके इंसानों को धोखा देती है और खूब परेशान करती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये अपना कद खूब लंबा भी कर सकते हैं। रोहन फटी फटी आंखों से उन शैतानों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। ये सोचकर ही उसकी जान निकलती जा रही थी कि वो दोनों में से किसी एक का शिकार होने वाला है। एक तरफ वो मर्द था जो उसके खून का प्यासा था, दूसरी तरफ वो चुड़ैल। रोहन ने बचपन में सुना था कि चुड़ैल इंसानों का दिल और कलेजा बहुत उत्सुकता से खाती है। ये सब सोचकर ही उसका खून खुश्क हो रहा था। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, मैं इन शैतानों की खुराक नहीं बनना चाहता। और फिर वो धीरे धीरे दबे पांव अपनी जगह से चलने लगा। उसे अब यहाँ से भागना था। वो आदमी और चुड़ैल एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जबकि वो गधा चुपचाप एक ही जगह खड़ा था। रोहन ने मौका पाकर एकदम मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेता कि कहीं वो शैतान और वो चुड़ैल उसका पीछा तो नहीं कर रहे। रास्ते में उसे काफी ठोकर भी लगी, मगर वो रुका नहीं। रोहन को भागते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। खैर, जैसे तैसे करके उसे रास्ता मिल ही गया और वो तेजी से भागता भागता अपने घर की गली में पहुंच गया। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। फिर अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। तुरंत इधर उधर देखा, एक बिल्ली थी जो गाड़ी के बोनेट पर कूदी थी। रोहन इस कदर डरा हुआ था कि उसे अब बिल्ली से भी खौफ महसूस हो रहा था। वो गिरता पड़ता अपने घर तक पहुंचा और धड़ धड़ दरवाजा बजाने लगा। साथ साथ पीछे भी मुड़कर देख लेता। सुबह होने वाली थी और अब माँ भी जाग चुकी थी। जब उन्हें दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई तो तुरंत समझ गई कि रोहन ही होगा। इस लड़के को भी आराम नहीं है। ये कहते हुए माँ दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलकर जब माँ ने सामने देखा तो माँ को कुछ महसूस हुआ। रोहन की हालत खराब थी। उसके सारे कपड़े मिट्टी से लिपटे हुए और चेहरे पर जगह जगह खरोंच के निशान थे। माँ, मुझे बचा लो, वो शैतान मेरा खून पी लेगा और वो चुड़ैल मेरा दिल निकाल कर चबा जाएगी। वो गिरने वाला था कि तभी माँ ने उसे थाम लिया और कांधे से थामकर कमरे में ले गई और आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। वो खौफ ज़्यादा नजरों से चारों तरफ देख रहा था और फिर माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, माँ, तू यहीं बैठे रहना मेरे पास, मुझे अकेला मत छोड़ना। और फिर वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज में कपकपाहट थी जो माँ ने महसूस की, लेकिन उन्हें समझ न आई कि आखिर बात क्या है।
खैर कहीं शाम को जाकर उसे होश आया, लेकिन बुखार बहुत जोरों पर था। माँ ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। दवाइयाँ लेने के बाद रोहन का जिस्म कुछ सही हुआ। फिर माँ के पूछने पर बीती रात की पूरी कहानी सुनाई। अब वो पूरी तरह ठीक तो हो चुका है, मगर आज भी वो जब रात को सोता है तो अचानक घबराकर उठ खड़ा होता है और चारों तरफ घबराहट भरी नजरें दौड़ाने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।